हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर गया हूँ। यह जो केस आप जो वीडियो में देख रहे हैं, ये भैंस है और ये 8 महीने का प्रेग्नेंट है, गाभिन पशु है। इसका ब्रिस्केट रीजन, जो दोनों पैर के बीच का जो है, वहाँ पर काफ़ी सूजन है। जो हमारे टीम के सदस्य हैं उसे बार बार सहला करके उसे देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। हमारी टीम ने इसे डायग्नोसिस किया कि ये TRP का केस है, क्योंकि ये जहाँ से सीख करके आए थे हमारे यहाँ, तो वहाँ ये TRP ही इसे देखा करते थे और इसे सर्जरी करके आए। अब यहाँ सबसे बड़ी डायग्नोसिस ये होता है कि ये TRP है या एडिमेटस स्वेलिंग है। ये आपको डायग्नोसिस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशुओं में जो दिखता है वो रहता नहीं है और जो रहता है वो दिखता नहीं है। इसीलिए पशुओं में सस्पेक्टेड डायग्नोसिस होता है। चाहे वो किसी भी बीमारी को हो, कन्फर्म डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास वो हर पैरामीटर नहीं है जिससे आप कन्फर्म डायग्नोसिस कर सकते हैं। कन्फर्म डायग्नोसिस करने के लिए आपको ब्लड टेस्ट की सुविधा होनी चाहिए अच्छी, आपके पास गोबर टेस्ट की सुविधा होनी चाहिए अच्छी, यूरिन कल्चर करने की सुविधा होनी अच्छी चाहिए, मिल्क कल्चर करने की सुविधा अच्छी होना चाहिए। उससे बड़ी बात कि आपके पास अल्ट्रासाउंड एक्सरे की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन ये सब सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। केवल और केवल पशुओं की डॉक्टरी डायग्नोसिस पर ही निर्भर करते हैं और डायग्नोसिस पर ही चारों तरफ पशुओं की बीमारी की डायग्नोसिस में घूमता। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो पशु ठीक होने वाले ज़रूर ठीक होंगे। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो ठीक होने वाला भी पशु आपके ठीक नहीं होंगे। यह जो केस जो आप देख रहे हैं, ये TRP का केस नहीं है, बल्कि ये एडिमेटस स्वेलिंग का केस, जो हार्मोनल अनबैलेंस होने के कारण जो ब्रिस्केट रीजन में है वो पूरी तरह से उसमें स्वेलिंग हो गया है और उसमें पानी भर जाता है, फ्लूइड भरा हुआ है। इसके कारण पशु को चलने में भी थोड़ी कठिनाई हो रहा है। इसका इलाज करने के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर TRP रहता तो वो नहीं ठीक होगा। TRP का मतलब होता है ट्राइमेटिक रेटिकुलाइटिस पेरिकार्डाइटिस। जब पशु चारा के माध्यम से कोई वैसा अनवांटेड चीज़ से लोहा का कील या लोहा का कोई भी सामान अगर पशु चारा के रूप में खा जाता है, तब वो रूमेन से होते हुए रेटिकुलम में चला जाता है, क्योंकि जो मेटेलिक सामान होते हैं वो रेटिकुलम में जाकर के पशु का रुक जाता है, छन जाता है चलने की तरह, और वहीं पर रुका रहता, पड़ा रहता है। लेकिन अगर 2 इंच से ज़्यादा का जो मेटेलिक चीज़ होता है वो रहता है, बड़ा रहता है, तो वो रेटिकुलम को छेद करके डायफ्राम को छेद करते हुए जो फेफड़ा के ऊपर जो प्लूरा होता है, जो आउट ऑफ लेयर होता है, उसको छेद करता है, जिससे ये लिक्विड जो होता है
वो धीरे धीरे काफ़ी दिनों के बाद रिसाव होता है और इस तरह के ब्रिस्केट रीजन में एडिमा बनता है। लेकिन एडिमेटेड स्वेलिंग और टीआरपी में आप किस तरह करके डिफिशेंट करेंगे, ये आपकी डायग्नोसिस पर निर्भर करती है। इसका जुगुलर वेन जो आप देख रहे हैं वो एवोवेरिएंट नहीं है, उसमें स्वेलिंग नहीं है, नॉर्मल है। जबकि टीआरपी में जुगुलर वेन ओवेरिएंट होना अनिवार्य है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्रिस्केट रीजन में सूजन आने से पहले ही जुगुलर वेन में ओवेरिएंट हो जाता है, और किसी में जितना ब्रिस्केट रीजन में आप एडिमा देख रहे हैं उतना में आपका ये जो ब्रिस्केट रीजन के साथ जो जुगुलर वेन है वो पूरी तरह से ओवेरिएंट हो जाता है। जो जुगुलर वेन का जो नस होता है वो काफ़ी मोटा दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है, और पशु जो है इसमें चारा खाना धीरे धीरे करके बंद कर देता है। तो इस तरह करके आप जो है डायग्नोसिस करें। किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस करते हैं तो दूसरे बीमारी से आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएट एक जैसे लक्षण बहुत सारी बीमारियां का आते हैं तो आपको हर बीमारी का एक दूसरे के प्रति डिफरेंशिएट करना है, अंतर करना है, और उसका कॉज एजेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। अगर ये सब जानकारी है तो पशु ठीक होते हैं। अब ये देखिए पशु जो है ये तीसरे से दिन का वीडियो है जो पूरी तरह से सूजन जो है काफ़ी कम हो गया। 80% सूजन जो है वो ख़त्म हो गया, 20% बचा हुआ है। तो इसका इलाज जो है वो लगातार अगर आप 5 दिन करते हैं तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये पशुपालक जो हैं वो दिखा रहे हैं कि सूजन ख़त्म हो गया और पशु जो है वो पूरी तरह से चारा भी खा रहा है। वैसे तो इसमें चारा बंद नहीं किया था, थोड़े से कम हुआ था। इस पशु का इलाज इस प्रकार किया गया, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया गया, साथ में प्रोकेन पेंसिलिन का इस्तेमाल किया गया और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल किया गया, साथ में एनाल्जेसिक का भी इस्तेमाल किया गया। और ये देखिए तीसरे दिन का वीडियो जो है आप देख रहे हैं, ये पशु पूरी तरह से ठीक होने के कगार पर पहुंच गए और पशु भर भर के चारा खा रही है। पशुपालक ने बताया कि किसी प्रकार का इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पशुपालक जो है उसे आपको बार बार उठा करके दिखा रहे हैं। इस तरह की अधिक जानकारी